नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, उसमें एजुकेशनल मैनेजमेंट में अपन पढ़ रहे थे शिक्षक शिक्षा संस्थाएँ। देखिए, ये जो शिक्षक शिक्षा संस्थाएँ हैं, ये आपकी स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन कार्य करती है। तो शिक्षक शिक्षा संस्थाएँ किसके अधीन कार्य करती है? स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन ही कार्य करती है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन बहुत सारी संस्थाएँ कार्य करती हैं। उन बहुत सारी संस्थाओं में 3 संस्थाएँ ऐसी हैं जो शिक्षक शिक्षा से संबंधित हैं। शिक्षक शिक्षा का मतलब क्या हुआ? यानी कि वो संस्थाएँ जो शिक्षकों को शिक्षा देती हो, यानी कि शिक्षकों को प्रशिक्षण देती हो, वो संस्थाएँ कहलाती है आपकी शिक्षक शिक्षा संस्थाएँ। इनमें से आपके प्रमुख हैं, 1 नंबर पे अपन बात करते हैं, तो उसका नाम है आरएससीईआरटी। देखिए, आरएससीईआरटी जो है, ये राज्य स्तरीय संस्था है और ये आपकी प्रशिक्षण में सर्वोच्च संस्था है। तो प्रशिक्षण के मामले में जो सर्वोच्च संस्था है राज्य की, वो कौन-सी है? आरएससीईआरटी है, राज्य स्तरीय संस्था है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो वो है आपकी आईएएसई, यानी कि उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए संस्था बनी हुई है, उसका नाम है आपका डाइट, यानी कि डीआईईटी। ये जो तीनों की तीनों संस्थाएं हैं, ये शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। इनका प्रमुख कार्य है शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण के अलावा भी शिक्षा में सुधार के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं, वो इनके द्वारा किए जाते हैं। देखिए, इन तीनों में सर्वोच्च जो है वो है आपकी आरएससीईआरटी। आरएससीईआरटी जो है वो इन आईएससी को और डाइट को दिशा निर्देश देती है, इनका नेतृत्व करती है, इनको अकादमिक परामर्श देती है। देखिए, आईएएससी जो है, ये आईएससी है आपकी माध्यमिक स्तर की, यानी कि माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है, उसमें सुधार के लिए जो शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, वो दिया जाता है इस आईएससी के द्वारा। और प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए टीचरों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, वो दिया जाता है इन डाइट के द्वारा। और जो दक्ष प्रशिक्षक है, जो ट्रेनर है, वो तैयार किए जाते हैं आपके आरएससीईआरटी के द्वारा। तो आरएससीईआरटी को अपने डिटेल से इससे पहले वाले वीडियोज़ में कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे आईएएससी को, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान को। तो आईएएससी क्या है? इसके द्वारा क्या-क्या किया जाता है? ये सारी बातें अपन डिटेल से समझेंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और अंत तक बने रहिएगा। देखिए, वर्तमान में जो अपने ज़िले हैं, वो हैं आपके 53 ज़िले। तो इन 53 ज़िलों को आधार बना कर के ही अपन ये जो मैटर है, वो तैयार कर रहे हैं। आईएएससी जो है, इसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। तो सबसे पहले तो इसकी जो फुल फॉर्म है, यही ध्यान में रखनी है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, जिसको अपन बोलते हैं उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। इसकी जो स्थापना है, इसकी अपन बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अभिशंसा के अनुसार माध्यमिक स्तर की शिक्षा के बीएड व एमएड सेवा पूर्व प्रशिक्षण, ये जो बीएड किया जाता है, एमएड किया जाता है, ये सेवा पूर्व प्रशिक्षण है। देखिए, प्रशिक्षण 2 प्रकार का होता है, एक तो सेवा पूर्व होता है और एक सेवाकालीन होता है। 2 प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं शिक्षक के लिए। तो जो सेवा पूर्व प्रशिक्षण है, ये बीएड और एमएड, वह सेवाकालीन के लिए आईएएससी की स्थापना की गई। तो आईएएससी में क्या किया जाता है? प्रशिक्षण किया जाता है, और वो प्रशिक्षण सेवा पूर्व और सेवाकालीन दोनों ही प्रशिक्षण किए जाते हैं इस आईएएससी के द्वारा। और कौन से स्तर के लिए है ये? माध्यमिक स्तर के लिए है, ये आपको ध्यान में रखना है। माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए जो भी प्रशिक्षण किया जाता है, वो इस आईएएससी के द्वारा किया जाता है। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी है? 1986, उसकी अभिशंसा के अनुसार ये जो है आईएससी बनाए गए हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अभिशंसा के अनुसार। देखिए, माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण जो है, उसको त्रिस्तरीय बनाया गया है, जिसमें से जो सर्वोच्च स्तर है, वो है आपका आईएएससी, जो कि भारत में तो 29 है और अपने राजस्थान में 2 है, जिनमें एक है आपके बीकानेर में। सबसे पहले बीकानेर में बनाया गया ये आईएससी, उसके बाद में बनाया गया है आपका अजमेर में। तो अपने राजस्थान में वर्तमान में 2 ही है। मध्यम स्तर पर जो माध्यमिक शिक्षा है, उसमें
सुधार के लिए, उसमें प्रशिक्षण के लिए CTE शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय बनाए गए हैं, जो कि अपने राजस्थान में 8 है, भारत में टोटल 200 है। और निम्न स्तर पर अपन बात करते हैं तो वो है आपके TT कॉलेज, जो कि 800 से अधिक है। तो अपने सिलेबस में दिया हुआ है ओनली IASE को, जो कि माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षण के लिए सर्वोच्च संस्था है। IASE जो कि कितनी है, जो कि आपके राजस्थान में ओनली एंड ओनली 2 ही है, बीकानेर और अजमेर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अभिशंसा के क्रम में लाई गई योजना कौन सी है? अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना 1987। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी थी, इसमें ये विचार विमर्श किया गया, जो माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है उसमें किस प्रकार से सुधार किया जाए। तो माध्यमिक स्तर की शिक्षा में और माध्यमिक स्तर को सुधारने के लिए जो भी प्रयास किए गए, उनमें सबसे पहला प्रयास यही था कि प्रशिक्षण जो है वह उत्तम प्रकार का हो। तो प्रशिक्षण के लिए माध्यमिक स्तर के लिए आपके 2 संस्थानों की स्थापना की गई, जिनमें एक आपका बनाया गया था बीकानेर में और दूसरा बनाया गया था आपका अजमेर में। ये जो 2 संस्थान हैं, इनको अपन बोलते हैं IASE उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। इन्हीं को अपन को पढ़ना है। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 है, इसकी अभिशंसा में एक योजना आई थी। उस योजना का नाम है अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना 1987। इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिए जिला स्तर पर डाइट व माध्यमिक शिक्षा के लिए CTE व IASE बनाए गए। तो माध्यमिक शिक्षा के लिए तो क्या बनाया गया? CTE बनाए गए, IASE बनाए गए, और प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या बनाया गया था? जिला स्तर पर आपके डाइट बनाए गए। राज्य में बीकानेर का राजकीय शिक्षा महाविद्यालय 1988 में और अजमेर का राजकीय शिक्षा महाविद्यालय 1989 में IASE बनाए गए। ये पहले क्या थे? महाविद्यालय थे। तो इन्हीं महाविद्यालय को IASE में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें से बीकानेर वाला जो महाविद्यालय है उसको 1988 में और अजमेर वाला जो महाविद्यालय है उसको 1989 में IASE का दर्जा मिल गया, यानी कि इनको IASE बना दिया गया, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान इनको बना दिया गया। अब इनमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं IASE बीकानेर। ये उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान जो बीकानेर है, यह किस प्रकार से बना है, तो इसकी पृष्ठभूमि को अपन जानते हैं। तो ये देखिए, राजस्थान का पहला IASE है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। 1940 में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए संस्थान के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी जो स्थापना है सबसे पहले 1940 में हुई थी। उस समय यह ओनली एंड ओनली शिक्षक प्रशिक्षण था। 1956 में बीएड स्तर के प्रशिक्षण की मान्यता मिली, यानी कि इनको बीएड स्तर तक के प्रशिक्षण के लिए भी मान्यता मिल गई थी, वो 1956 में मिली थी। उसके बाद में 1970 में एमएड स्तर के प्रशिक्षण की इनको मान्यता मिलती है। किनको? ये जो बीकानेर वाला जो संस्थान है इनको, यानी कि एमएड स्तर के प्रशिक्षण की मान्यता मिल गई, तो यह प्रथम स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय बन गया। सबसे पहले 1940 में क्या था? ये एक संस्थान था छोटा सा, जिसका नाम था शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान। उसके बाद में 1956 में बीएड तक की प्रशिक्षण की इनको मान्यता मिली। उसके बाद में 1970 में एमएड के प्रशिक्षण तक की इनको मान्यता मिलती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे। 1988 में इस महाविद्यालय को IASE बना दिया गया, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बना दिया गया बीकानेर वाले को। ये जो इसके जो कार्य हैं वो है बीकानेर के वरिष्ठ अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देना। जो वरिष्ठ अध्यापक है, और वरिष्ठ अध्यापक भी कौन से? सिर्फ और सिर्फ बीकानेर वाले, सिर्फ और सिर्फ बीकानेर के जो वरिष्ठ अध्यापक है, इनको प्रशिक्षण देने का कार्य जो है वह IASE बीकानेर करता है। इनके अलावा जो व्याख्याता, प्रधानाध्यापक है, माध्यमिक शिक्षा वाले और प्रधानाचार्य आदि को सेवाकालीन प्रशिक्षण देना, यानी कि वरिष्ठ अध्यापक जो है वो तो है सिर्फ और सिर्फ बीकानेर के, और ये जो व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य है, ये है अन्य जिलों के भी, जिनमें से कितने जिलों को काउंट किया गया था? 16 जिलों को, यानी कि IASE बीकानेर राज्य के 16 जिलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देते हैं। लेकिन ये जो 16 जिले हैं, ये अब 16 जिले नहीं रहेंगे। तो कितने जिले हो जाएंगे? क्योंकि पहले तो थे आपके 33 जिले, तो 33 जिलों में से ये जो 16 जिले हैं, इन 16 जिलों के जो व्याख्याता हैं, प्रधानाध्यापक है, प्रधानाचार्य हैं, इनको प्रशिक्षण देने का कार्य आपका बीकानेर करता था, बीकानेर वाला IASE करता था।
और आपके जो 17 जिले हैं, इन 17 जिलों के जो व्याख्याता हैं, प्रधानाध्यापक हैं, प्रधानाचार्य हैं, इनको प्रशिक्षण देने का जो कार्य है वो आपका IASC अजमेर करता था। यानी कि 16 और 17 यानी कि टोटल जो है आपके 33 जिले ही थे पहले। वर्तमान में आपके 53 जिले हैं। तो देखिए इस लाइन के बाद में आपको थोड़ा-सा स्पेस छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि ये जो 16 जिले हैं ये भी चेंज होंगे अब। 16 जिलों की जगह पे और ज़्यादा जिले आएँगे। तो अभी आपको लिख लेना है सिर्फ़ 16 जिले। उसके बाद में थोड़ा आपको स्पेस छोड़ना है। स्पेस छोड़ना है क्यों? क्योंकि जब चेंजमेंट होगा यानी कि जिलों में बदलाव होगा, तो जिलों की संख्या बढ़ेगी और इन जिलों को भी अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे ही अपडेट आएगा, मैं आपको किसी भी प्रकार से यानी कि टेलीग्राम में या फिर यूट्यूब में भी आपके जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे किसी भी प्रकार से आपको जो है अपडेट जो है वो आपको उपलब्ध करवा दूँगा। तो अभी आपको क्या करना है कि इस लाइन के बाद में कौन-सी लाइन कि IASC बीकानेर राज्य के 16 जिलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देता है। इसके बाद में आपको थोड़ा-सा स्पेस छोड़ना है। इस स्पेस में अपन जो भी जिले काउंट होंगे, जो कि बीकानेर IASC के अधीन आएँगे, उन जिलों को अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो स्पेस आपको छोड़ना है, ये बातें आपको बतानी थी। अब अपन बात करते हैं आगे IASC अजमेर की। देखिए यह राज्य का दूसरा IASC है। तो पहला IASC कौन है? वो है आपका बीकानेर वाला। दूसरा IASC है वो है आपका अजमेर वाला। 1941 में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए संस्थान के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और जो अपन ने बीकानेर पढ़ा था, वो पढ़ा था 1940 में उसकी स्थापना हुई थी। 1957 में बीएड स्तर के प्रशिक्षण की मान्यता मिली, जबकि बीकानेर वाले को मिली थी 1956 में बीएड स्तर तक की मान्यता। 1988 में इसको एमएड स्तर के प्रशिक्षण की मान्यता मिलती है और 1989 में इसे IASC बना दिया गया। जो बीकानेर वाला था उसको बनाया गया था IASC 1988 में और अजमेर वाला जो महाविद्यालय है इसको बनाते हैं अपन 1989 में। तो ये जो सन है ये आपको ध्यान में रखनी है। देखिए IASC अजमेर के क्या कार्य हैं? तो अजमेर के वरिष्ठ अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देना। सिर्फ और सिर्फ जो अजमेर जिले के जो वरिष्ठ अध्यापक हैं इनको प्रशिक्षण देने के लिए ये IASC अजमेर काम करता है। और जो बीकानेर के वरिष्ठ अध्यापक हैं उनको जो प्रशिक्षण है वो बीकानेर वाला IASC देता है। वरिष्ठ अध्यापकों के अलावा जो व्याख्याता हैं, प्रधानाध्यापक हैं और प्रधानाचार्य हैं, इनको भी सेवाकालीन प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है। कितने जिलों के? अभी आपको 17 जिलों के ये लिख लेना है, लेकिन 17 जिलों की जगह पे और अन्य जिले आएँगे यहाँ पे, क्योंकि जिले कितने हो गए हैं अपने? अपने जिले हो गए हैं 53। तो ये जो पहले 16 जिले और 17 जिलों को संभाल रहे थे ये दोनों IASC, अब इनके पास जिलों की संख्या बढ़ने वाली है, तो ये भी अपन चेंज कर लेंगे बाद में, जैसे ही अपडेट आएगा। देखिए अजमेर व बीकानेर के वरिष्ठ अध्यापकों को छोड़कर बाकी जिलों के वरिष्ठ अध्यापक को प्रशिक्षण जो है CTE शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय ये प्रदान करता है। अपने पढ़ा है एक तो बीकानेर वाला IASC और एक अजमेर वाला IASC। तो बीकानेर वाला जो IASC है वो अपने बीकानेर जिले के जो वरिष्ठ अध्यापक है उनको प्रशिक्षण देता है। अजमेर वाला जो IASC है वो अजमेर जिले के वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण देता है। तो बाकी के जो वरिष्ठ अध्यापक हैं अन्य जिलों के उनको प्रशिक्षण कौन देता है? उनको प्रशिक्षण देता है आपका CTE। ये बात आपको नोट करनी है, इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से ये जो 2 IASC हैं, बीकानेर वाला और अजमेर वाला, इनके जो कार्य हैं, इनकी जो स्थापना है, वो आपकी समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, IASC का जो संगठन है, वह किस प्रकार का है? तो IASC का प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा किया जाता है। इसका जो अकादमिक नियंत्रण है, वो करता है आपका कॉलेज शिक्षा निदेशालय। शैक्षिक गतिविधियों का जो संचालन है वो NCTE और शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार जो है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ये पहले था MHRD, जो वर्तमान में क्या है शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, MOE के द्वारा जाना जाता है। तो इनके द्वारा जो है इनकी गतिविधियों का संचालन किया जाता है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए जो NCTE ये क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है ये, जिसकी स्थापना 21 मई 1973 को होती है नई दिल्ली में। और इसके 4 क्षेत्र समितियां हैं इसकी, जयपुर, बेंगलोर, भुवनेश्वर और भोपाल में। इसका काम क्या है? तो अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों का स्तर निर्धारण करना और शिक्षक तथा संस्थानों को मान्यता देना, ये इनका कार्य है NCTE का।
ये एनसीटी क्या कर रही है, शैक्षिक गतिविधियों का संचालन कर रही है। किसकी शैक्षिक गतिविधियों का, आईएएससी की शैक्षिक गतिविधियों का। आईएएससी का जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत है। आईएससी का जो अकादमिक नियंत्रण है वो आपका कॉलेज शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अपने एनसीटीई को भी थोड़ा सा जान लिया है यहाँ पे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए आईएएससी का जो संगठनात्मक स्वरूप है उसमें अपन बात करते हैं। सबसे ऊपर जो है वो होता है आपका प्राचार्य, जो कि संयुक्त निदेशक के समकक्ष होता है। उसके बाद में होता है आपका उप प्राचार्य, जो कि उप निदेशक के समकक्ष होता है। उप प्राचार्य के नीचे जो है वो काम करते हैं आपके प्रोफेसर, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होते हैं। प्रोफेसर के नीचे होते हैं रीडर, प्रधानाचार्य के समकक्ष होते हैं ये। और फिर इनके नीचे होते हैं व्याख्याता, जो कि स्कूल व्याख्याता के समकक्ष हैं, यानी कि स्कूल जो व्याख्याता हैं इनको ही लगा दिया जाता है। फिर होते हैं आपके अनुदेशक, स्कूल व्याख्याता के समकक्ष। ये जो व्याख्याता और अनुदेशक हैं दोनों के दोनों आपके क्या हैं, स्कूल व्याख्याता के समकक्ष हैं। ये आपका संगठनात्मक ढांचा है आपका आईएएससी का। आईएएससी के विभाग, ये विभाग जो है ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। तो आईएएससी में 7 अकादमिक विभाग हैं तथा 1 प्रशासनिक विभाग है। 7 जो अकादमिक विभाग है उसकी बात करते हैं अपन, जिसमें पहला विभाग है उसका नाम है शैक्षिक आधार विभाग। इस विभाग द्वारा सेवा पूर्व प्रशिक्षण कौन कौन से हैं, आपके बीएड और एमएड। ये माध्यमिक स्तर के लिए जो सेवा पूर्व प्रशिक्षण किए जाते हैं वो सेवा पूर्व प्रशिक्षण आपके बीएड और एमएड की गतिविधियों का जो संचालन है वो किया जाता है। इसके अलावा संस्थान की प्रतिदिन की शैक्षिक व्यवस्था का संचालन भी किया जाता है। तो शैक्षिक आधार विभाग के द्वारा क्या किया जाएगा, जो सेवा पूर्व प्रशिक्षण है आपके, जैसे कि बीएड और एमएड, इनकी गतिविधियों का संचालन, और ये जो संस्थान है इनकी प्रतिदिन की शैक्षिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट जो विभाग है उसका नाम है प्राथमिक शिक्षा विभाग। तो डाइट के शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है और प्रारंभिक शिक्षा में अनुसंधान, प्रयोग और शिक्षक संदर्भिका, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण आदि से संबंधित कार्य करता है यह विभाग प्राथमिक शिक्षा विभाग। तो प्राथमिक शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। शैक्षिक आधार विभाग जो है माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। ये बीएड और एमएड जो है सेवा पूर्व प्रशिक्षण इनका संचालन करता है। तीसरा जो विभाग है उसका नाम है सेवारत शिक्षा व प्रसार सेवा विभाग। सभी विभागों में समन्वय करके नवाचारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नवीन क्षेत्रों की तलाश करना, सेवारत प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना व प्रशिक्षणों का रिकॉर्ड संधारित करना, ये जो कार्य होता है इस सेवारत शिक्षा विभाग का यानी कि प्रसार सेवा विभाग का होता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग शिक्षण सहायक सामग्रियों का निर्माण करना। ये जो प्रौद्योगिकी विभाग है ये क्या करता है, जो सहायक सामग्री है इनका निर्माण करता है। कंप्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना, ये आपका शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग का कार्य होता है। अगला विभाग है आपका योजना विभाग। देखिए विभिन्न शिक्षा संस्थाओं को शैक्षणिक नियोजन के संबंध में नीतिगत राय प्रदान करना, यानी कि जो भी शिक्षा संस्थाएं हैं उन शिक्षा संस्थाओं को शैक्षणिक नियोजन से संबंधित जो भी राय दी जाती है वह इस विभाग के द्वारा दी जाती है। अगला जो विभाग है वह है आपका शोध विभाग। तो माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षिक समस्याओं के निवारण हेतु संस्था प्रधानों के लिए शिविर आयोजित करना, यानी कि माध्यमिक विद्यालय में कौन सी समस्या आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो संस्था प्रधान होते हैं उन संस्था प्रधानों के लिए शिविर का आयोजन किया जाता है। और वो जो शिविर का आयोजन करते हैं कौन करते हैं, आपका ये जो शोध विभाग है वही करता है। इसके अलावा संस्थान के स्टाफ को निर्देशन प्रदान कर शोध कार्य संपन्न कराना, ये जो भी स्टाफ आएगा इस स्टाफ को निर्देशन प्रदान किया जाएगा ताकि माध्यमिक स्तर की शिक्षा में जो भी समस्या आई है उन समस्याओं का समाधान किया जा सके, माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार किया जा सके। तो ये जो कार्य है वह शोध विभाग के द्वारा किया जाता है। विशिष्ट शिक्षा विभाग है, ये विशिष्ट शिक्षा पे ध्यान देता है, यानी कि आपकी जो व्यावसायिक शिक्षा है, पर्यावरण शिक्षा है, मूल्य शिक्षा है, जनसंख्या शिक्षा है, ये जो शिक्षा है इनके विकास कार्य करवाता है ये विशिष्ट शिक्षा विभाग। तो नाम से पता चल रहा है कि विशिष्ट शिक्षा यानी कि ये अलग प्रकार की जो शिक्षा होती है उन पे ज़्यादा ध्यान देता है। शोध विभाग जो है
ये शोध करता है कि किस प्रकार की समस्या जो है माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में आ रही है। उन समस्याओं के समाधान के लिए जो संस्था प्रधान है उनकी मीटिंग बुलाता है, उनके लिए शिविर आयोजित करता है। उन शिविरों में संस्था प्रधानों को बुलाया जाता है, उनसे समस्याओं को पूछा जाता है। उसके बाद में जो स्टाफ है उन स्टाफ को निर्देशन प्रदान किया जाता है। तो ये शोध विभाग करता है। तो ये जो 7 विभाग है अपन ने पढ़े हैं, ये आपके महत्वपूर्ण हैं। अब पढ़ते हैं अपन आईएएससी के उद्देश्य। देखिए, बीएड और एमएड जैसे सेवा पूर्व पाठ्यक्रम आयोजित करके माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य है। यानी कि ये जो सेवा पूर्व पाठ्यक्रम है, सेवा पूर्व पाठ्यक्रम किनका? बीएड का और एमएड का। तो इन सेवा पूर्व पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाता है ताकि माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षित शिक्षक तैयार हो सके। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण करवाने वाले शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करवाना। तो देखिए, सेवा पूर्व से और सेवाकालीन से दोनों से ही संबंधित है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों हेतु सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाना। देखिए, संस्था प्रधानों के लिए भी, आपके जो शिक्षक हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले, उनके लिए भी तो प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो आपके आईएएससी के द्वारा किए जाते हैं। सेवारत शिक्षकों को कार्यस्थल पर ऑन साइट सपोर्ट प्रदान करना, संदर्भ व्यक्ति का प्रशिक्षण आयोजन करवाना। इसके अलावा इनके जो कार्य हैं, उद्देश्य हैं, वो है आपके रोजगार उन्नयन के लिए कार्यक्रम बनाना, कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए दक्ष प्रशिक्षक तैयार करना। देखिए, कक्षा 1 से लेकर के और 8 तक के जो शिक्षक होते हैं, उन शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए जो दक्ष प्रशिक्षक होते हैं वो तैयार किए जाते हैं आईएएससी के द्वारा। अपन ने आरएससीईआरटी में भी पढ़ा था कि आरएसईआरटी में भी दक्ष प्रशिक्षक तैयार किए जाते हैं, लेकिन कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए जो दक्ष प्रशिक्षक तैयार किए जाते हैं वो तैयार किए जाते हैं आपके आईएएससी के द्वारा। और आपका 9 से 12 तक के शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए जो दक्ष प्रशिक्षक होते हैं वो बनते हैं आपके आरएससीईआरटी में। तो ये 1 से 8 तक के शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए जो भी प्रशिक्षक बनते हैं आपके, उन प्रशिक्षकों को तैयार किया जाता है आईएएससी के द्वारा। डाइट व सीटीई को अकादमिक निर्देशन देना व प्रशिक्षण प्रदान करना और मॉनिटरिंग करना, ये इस आईएएससी का प्रमुख उद्देश्य है। तो आईएएससी को अपने डिटेल से समझ लिया है, पढ़ लिया है। आरएससीईआरटी को अपने डिटेल से समझ लिया है, पढ़ लिया है। अब जो एक शिक्षा संस्थान बचती है आपकी, उसका नाम है डाइट। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, बार बार रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।